स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। और इस पूरे डिस्कशन से हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भी करने वाले हैं, इसलिए सब बच्चे इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। बट उससे पहले मैं आपको पिछले लेक्चर में ले जाना चाहूँगा जहाँ हम लोगों ने पावर कैलकुलेशन किया था एएम सिग्नल के लिए। तो वहाँ बच्चों जो एएम के लिए टोटल पावर की वैल्यू आई थी वो आई थी PC 1+μ²/2, जहाँ PC कैरियर सिग्नल पावर था, म्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स था, साइड बैंड पावर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था μ²/2 PC। आज हमें इफिशियंसी कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम जरा इफिशियंसी समझते हैं कि इफिशियंसी है क्या। तो अगर हम एक जनरल बात करें आपसे, तो किसी भी सिस्टम की इफिशियंसी एक ऐसा पैरामीटर होता है जो उस सिस्टम के लिए आउटपुट पावर फॉर अ गिवन इनपुट पावर को कंपेयर करता है। मीन्स किसी भी सिस्टम में हम इनपुट पावर अप्लाई कर रहे हैं तो वो सिस्टम आउटपुट में क्या पावर दे रहा है, इसका जो कंपैरिजन करने का पैरामीटर होता है दैट इज नोन एज एफिशिएंसी। अब इसे कैलकुलेट करने का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। मीन्स अगर हम आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो निकाल लें तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, एफिशिएंसी। अगर परसेंटेज निकालना है तो आप इनटू 100 कर दो। अब इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज हमारे पास कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम में हमने इनपुट पावर अप्लाई किया 1000 वाट और उसके बदले में हमें आउटपुट में मिला 800 वाट। अगर मैं पूछूं बताओ बच्चों इस सिस्टम की इफिशियंसी क्या है, तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर को दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। भाई आउटपुट पावर इनपुट पावर का आपको रेशियो निकालना पड़ेगा इफिशियंसी को निकालने के लिए। तो ये आ गया बच्चों 0.8। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये हो जाएगा 80%। बात समझ में? अगर मैं पूछूं इस सिस्टम में लॉस कितना हुआ, पावर का जो लॉस हुआ, पावर का जो वेस्टेज हुआ वो कितना हुआ, तो ध्यान से देखो आपने इनपुट में दिया था 1000 और आउटपुट मिला आपको 800। तो अगर हम इनपुट पावर में से आउटपुट पावर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा बच्चों, उस सिस्टम में लॉस क्या हो रहा है ये पता चलेगा। फॉर एग्जांपल इस सिस्टम के लिए हमारे पास लॉस कितना आ गया, 200। अब यहाँ से आप ध्यान दो, अगर सपोज किसी सिस्टम में आउटपुट पावर कम है, कोई भी सिस्टम है जिसमें फॉर अ गिवन इनपुट के लिए आउटपुट पावर कम हो रहा है, तो निश्चित तौर पर बच्चों लॉस क्या होगा उस सिस्टम में जाना है। और अगर आउटपुट पावर कम होगा तो एफिशिएंसी भी क्या होगी, कम होगी। भाई एफिशिएंसी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर है, तो अगर आउटपुट पावर कम है तो निश्चित तौर पे एफिशिएंसी भी क्या होगी, कम होगी। तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी उस सिस्टम के लॉस को भी बताने में मदद कर रहा है कि अगर किसी सिस्टम की एफिशिएंसी कम है तो उस सिस्टम में पावर का जो लॉस होगा, वेस्टेज होगा, वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और एफिशिएंसी अगर ज़्यादा है तो लॉस क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आई? तो फॉर अ बेटर सिस्टम, फॉर अ गुड सिस्टम, लॉस शुड बी मिनिमम। कम से कम लॉस होना चाहिए। अगर कोई एक सिस्टम अच्छा है तो किसी भी सिस्टम का रिस्पांस अगर अच्छा है तो उसमें लॉस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। और लॉस कम होने का मतलब ये हुआ बच्चों, एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। बात समझ में? तो ये तो था एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है इसको मैंने डिस्कशन करवाया। आज हम लोग इसके बाद एएम का एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे।
तो सबसे पहले जरा एएम को एक बार रिकॉल करते हैं। पूरे एएम प्रोसेस में हमने क्या किया था कि कैरियर सिग्नल को हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज किया था अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। भाई आपको एएम मैंने बताया था। और यहाँ जो हमारे पास एएम सिग्नल आया था, इस सिग्नल को हमें क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। तो बच्चों इसके ट्रांसमिशन में जो पावर आएगा, उस पावर को हमने कैलकुलेट किया था पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। एएम सिग्नल के लिए हमने पावर कैलकुलेट किया था पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। बात समझ में आई? तो ये इस सिस्टम का टोटल पावर हो गया। बात समझ में आई? अगर हम बात करें आउटपुट पावर की बच्चों, तो आउटपुट पावर को हम लोग किसी भी सिस्टम का यूजफुल पावर भी बोलते हैं। यूजफुल पावर, भाई इस सिस्टम, फॉर एग्जांपल इस सिस्टम में यहाँ जो आउटपुट पावर आ रहा है, ये आउटपुट पावर ही क्या कहलाता है, यूजफुल पावर कहलाता है। तो बच्चों एफिशिएंसी के एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यूजफुल पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर। ठीक है, यूजफुल पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर। भाई जो आउटपुट है वही क्या है, यूजफुल है। किसी भी सिस्टम के आउटपुट में जो पावर आ रहा है वही क्या है, यूजफुल पावर है। और अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आप इस एक्सप्रेशन में 100 का मल्टीप्लाई करें। तो इस पूरे एएम सिस्टम की हमने टोटल पावर का कैलकुलेशन तो कर लिया था, बट बात करें अगर हम यूजफुल पावर की, ये कैसे आप कैलकुलेट करें। तो उसके लिए मैं आपको एएम के शुरू के लेक्चर में ले चलना चाहूँगा, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था एएम का। यहाँ देखो, मैंने आपको बताया था कि एएम में हम किसी भी मैसेज सिग्नल को, किसी भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को चेंज करके जो हम सिग्नल ऑब्टेन करते हैं, दैट इज एएम सिग्नल। तो अगर हम मैसेज सिग्नल को ध्यान से देखें तो यही हमारा मेन सिग्नल है। मीन्स अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन की, तो जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है जिसे हमें कम्युनिकेट करना है, वो पूरा का पूरा कहाँ पे मौजूद है, मैसेज सिग्नल में। तो अगर हम बात करें मैसेज सिग्नल के स्पेक्ट्रम की, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम। और फिर जब ये मॉड्यूलेट हुआ था तो उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल का स्पेक्ट्रम ये है। तो जब हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन निकाला था और फिर स्पेक्ट्रम बनाया था फोरियर ट्रांसफॉर्म करके, तो उस स्पेक्ट्रम में यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा है कि इस स्पेक्ट्रम के अंदर कैरियर सिग्नल है और साइड बैंड सिग्नल है। ठीक, इसको हमने क्या बोला था, लोअर साइड बैंड, और इसको क्या बोला था, अपर साइड बैंड। अगर मैं बात करूं कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है इस पूरे एएम सिग्नल में कहाँ है, तो जाहिर सी बात है कि इंफॉर्मेशन का मतलब मैसेज सिग्नल में ही इंफॉर्मेशन होता है। तो बच्चों यहाँ जो इंफॉर्मेशन है इस एएम सिग्नल में, वो साइड बैंड्स में। ये जो कैरियर सिग्नल आ रहा है, ये इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, ये तो हम बस यूज कर रहे हैं इसको मॉड्यूलेशन करने के लिए। लेकिन जो हमारा मेन मैसेज है, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है, वो कहाँ पे है, साइड बैंड्स पे। मीन्स जो हमारा यूजफुल पावर है बच्चों, वो कौन है, साइड बैंड। पूरे एएम में यूजफुल पावर क्या होता है, जो साइड बैंड का पावर। कोई पूछे भाई ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो यूजफुल कंटेंट है वो है इंफॉर्मेशन, और हमारी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, मैसेज सिग्नल में। और हम एएम सिग्नल की बात करें तो हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ है, साइड बैंड्स में। कैरियर में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारा। बात समझ में आई? इसलिए जो हमारा यूजफुल पावर होगा एएम के अंदर, वो कौन होगा, साइड बैंड। और आप लोगों ने साइड बैंड के पावर को कैलकुलेट किया था
म्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू पी सी, और टोटल पावर यहाँ पे था। तो आप इफिशियंसी अगर कैलकुलेट करना चाहो तो यूजफुल पावर पी एस बी डिवाइडेड बाई टोटल पावर पी टी, अब रख दो यहाँ पे यूजफुल पावर की वैल्यू। टोटल पावर कितना है 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू पी सी मल्टीप्लाइड बाई 100। और इसको थोड़ा अगर हम सॉल्व करें, काम करो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 का ऊपर करोगे तो म्यू स्क्वायर होगा, यहाँ देखो पी सी पहले काट दो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे ऊपर म्यू स्क्वायर होगा, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 और ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एएमसी। बात समझ में आई? अगर हम बात करें फॉर मैक्सिमम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और अगर 1 के लिए बच्चों इफिशियंसी हम कैलकुलेट करें तो ये जो इफिशियंसी आएगी वो करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम मॉड्यूलेशन इंडेक्स आएगी, और इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 100, और इसकी वैल्यू होगी बच्चों 33.33%। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि एएम सिग्नल या एएम सिस्टम का, पूरे एएम सिस्टम का इफिशियंसी क्या आता है, और 100% मॉड्यूलेशन के लिए भी इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 के लिए इफिशियंसी की वैल्यू 33.33 है। अब आप मुझे बताओ कि 33.33 इफिशियंसी बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है? तो जाहिर सी बात है बहुत कम। मीन्स दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ एएम, ड्रॉबैक ऑफ एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ये ड्रॉबैक है। बात समझ में? तो ये जो ड्रॉबैक है मीन्स इफिशियंसी कम आई है, वो किस वजह से है? तो 33.33 बहुत लो है। अब लोगों ने यहाँ पे दिमाग लगाया कि यार इफिशियंसी कम क्यों आ रही है, क्या ऐसी समस्या आ रही है जो ये ड्रॉबैक आ रहा है? तो लोगों ने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया और ये देखा कि अगर इफिशियंसी कम आ रही है इसका मतलब पावर का जो वेस्टेज हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, लॉस ज़्यादा हो रहा है। अब लोगों ने खोजना चालू कर दिया, खोजना शुरू कर दिया कि भाई ये जो पावर का वेस्टेज है वो कहाँ हो रहा है। तो उन्होंने एएम सिग्नल को देखा, मैं ले चलता हूँ आपको एएम सिग्नल को, यहाँ देखा लगा, देखा कि यार इस पूरे को ट्रांसमिट करने में साइड बैंड का पावर तो लग ही रहा है, साथ ही साथ इस कैरियर को भेजने में भी पावर खर्च हो रहा है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। भाई हमारा जो यूजफुल कंटेंट है वो है साइड बैंड्स के अंदर, हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो साइड बैंड्स के अंदर है, बट इसके साथ हम कैरियर को भी भेजते हैं। आपको याद होगा जब हमने एएम सिग्नल का इक्वेशन निकाला था तो उसमें मैंने बताया था आपको कि एएम सिग्नल में कैरियर सिग्नल भी आता है और मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी आता है। फिर बाद में हमने स्पेक्ट्रम वगैरह बनाया था और इस स्पेक्ट्रम में देखा था कि उस स्पेक्ट्रम में एएम सिग्नल में कैरियर भी आ रहा है और साइड बैंड्स भी आ रहे हैं। कैरियर में कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती है, बट फिर भी हमें इसको भेजना पड़ रहा है, इसको सेंड करना पड़ रहा है। तो इस कैरियर को भेजने में जो फालतू का पावर लग रहा है यही बच्चों वेस्टेज पावर। लोगों ने यहाँ पर दिमाग लगाया यही इफिशियंसी कम, इसका मतलब लॉस ज़्यादा हो रहा है, पावर वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है। तो क्यों ज़्यादा हो रहा है पावर वेस्टेज? तो स्पेक्ट्रम देखा लोगों ने, एएम सिग्नल का इक्वेशन देखा, उसमें देखा यार कैरियर सिग्नल भी आ रहा है, कैरियर को भी हम भेज रहे हैं, और वो हमारे किसी काम का नहीं है, यूजफुल ही नहीं है, क्योंकि हमारा इंफॉर्मेशन साइड बैंड्स में है। तब लोगों ने दिमाग लगाया कि ये जो कैरियर को भेजने में पावर लग रहा है ये फालतू का पावर है, इसलिए हमारा पावर वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है और इफिशियंसी क्या हो जा रही है, लो हो जा रही है। अगर मैं बच्चों बात करूं कैरियर को भेजने में टोटल पावर का कितना पार्ट लग रहा है, जरा देखते हैं। अगर हम निकालें पीसी बाई पीटी,
पीसी बाई पीटी की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा बच्चों 1 पीसी ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 फॉर म्यू इज इक्वल टू 1 पीसी बाई पीटी की वैल्यू आएगी बच्चों, आप 1 इसमें पुट करो तो 1 पुट करोगे तो 1 बाई टी, पीसी पीसी कैंसिल हो जाएगा, 2 बाई 3 हो जाएगा, यानी पीसी की वैल्यू हो जाएगी 2 बाई 3 ऑफ पीटी फॉर 100% मॉड्यूलेशन या फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखो सिर्फ 2/3 पावर, 2/3 पावर टोटल पावर का 2/3 हिस्सा लग जा रहा है सिर्फ कैरियर को सेंड करने। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 100 मीन्स 66.67%, मीन्स टोटल पावर का बच्चों 66.67% पावर सिर्फ कैरियर को सेंड करने में लग रहा है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि कैरियर में हमारा इंफॉर्मेशन नहीं होता है, हमारा इंफॉर्मेशन तो मैसेज सिग्नल में है, साइड बैंड्स में है, जबकि हम एएम सिग्नल को अगर सेंड करना है तो उसके साथ कैरियर सिग्नल भी जाएगा और उसी को भेजने में फालतू का पावर वेस्ट होगा। तब यहाँ लोगों का दिमाग ठनका, अरे हम तो ये गड़बड़ काम कर रहे हैं, हम पावर का वेस्टेज कर रहे हैं, हम पूरे सिस्टम की इफिशियंसी कम कर दे रहे हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को, इस ड्रॉबैक को लोगों ने कैसे सॉर्ट आउट किया, तो आप खुद दिमाग लगाओ कैसे सॉर्ट आउट करोगे। यहाँ जो एएम सिग्नल आया है, जरा देखते हैं कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ये जो एएम सिग्नल आया है, इस एएम सिग्नल में, इस एएम सिग्नल को सेंड करने से पहले अगर हम इस कैरियर को फिल्टर कर दें, सप्रेस कर दें, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा साइड बैंड्स और वही हमारा यूजफुल कंटेंट होगा, वही हमारा काम का होगा। फिर हम उसको सेंड करेंगे तो हमारा जो पावर का वेस्टेज हो रहा है वो बच जाएगा। ये जो पूरे पावर का 66.67% कैरियर को भेजने में लग रहा है, ये हमारा बच जाएगा। और ये जो पावर वेस्टेज बचेगा तो पूरे सिस्टम की इफिशियंसी क्या हो जाएगी बच्चों, हाई हो जाएगी, मीन्स इस पूरे सिस्टम की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगर हम कैरियर को फिल्टर कर दें तो सिग्नल किस तरीके का आएगा, जरा देखते हैं। हमारे पास कैरियर को, कैरियर के साथ बना लेते हैं पहले ये साइड बैंड्स। ये देखिए, ये था हमारे पास एएम का स्पेक्ट्रम। तो हमें करना क्या है, हमें ये जो कैरियर था इसको सप्रेस करना, इसको फिल्टर करना। तो जरा देखते हैं फिल्टर करने के बाद क्या हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको कैरियर को हम लाते हैं। ये देखिए कैरियर को हमने गैप कर दिया, देखा आप लोगों ने। तो जब कैरियर को हमने सप्रेस कर दिया, फिल्टर कर दिया, अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, साइड बैंड्स बचा है। तो ऐसा करके फिर आप सिग्नल को ट्रांसमिट करोगे तो आपका जो वेस्टेज पावर है वो बच्चों क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है बच्चों डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, इसको शॉर्ट में हम डीएसबी एससी बोलते हैं। बात समझ में, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें भी दोनों साइड बैंड है लेकिन कैरियर भी है। इसलिए बच्चों हम एएम को डबल साइड बैंड फुल कैरियर के नाम से भी जानते हैं। एएम को आप डबल साइड बैंड
फुल कैरियर के नाम से भी जान सकते हो। बात समझ में आई? तो देख रहे हो, डबल साइड बैंड मतलब दोनों साइड बैंड है, और फुल कैरियर मतलब कैरियर भी है। इसमें क्या है, डबल साइड बैंड है लेकिन कैरियर क्या है, सप्रेस है, कैरियर फिल्टर आउट। बात समझ में आई? तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया। अब जरा हम फिर से जाते हैं अपने एएम के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर पे। अगर मैं पूछूं बच्चों, हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे है, साइड बैंड्स में। और साइड बैंड्स देखो, ये वाला साइड बैंड्स और इधर का साइड बैंड्स क्या है, सेम है। मीन्स जो इंफॉर्मेशन बच्चों यहाँ पे है वही इंफॉर्मेशन यहाँ भी है। मीन्स इस साइड बैंड में जो इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन इस वाले साइड बैंड में। और जब हम इसको मॉड्यूलेट कर रहे हैं तो ये इधर की तरफ आ जा रहा है, ये बन जा रहा है यूएसबी और ये बन जा रहा है एलएसबी। तो अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन की, तो एलएसबी के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन बच्चों किसके अंदर है, यूएसबी के अंदर। तो हम एक ही इंफॉर्मेशन को भेजने में डबल पावर खर्चा कर रहे हैं। एलएसबी भी भेज रहे हैं, यूएसबी भी भेज रहे हैं, जबकि दोनों में इंफॉर्मेशन क्या है, सेम है। तो लोगों ने यहाँ दिमाग लगाया कि यार हम दोनों साइड बैंड भेजने की बजाय क्यों ना हम एक साइड बैंड को भेजें। जब दोनों में इंफॉर्मेशन सेम है तो हम क्यों दोनों साइड बैंड भेजें, हम एक ही साइड बैंड को भेजते हैं। तब लोगों ने क्या किया, एक साइड बैंड को फिल्टर कर दिया। भाई कैरियर को तो फिल्टर किया ही किया, एक साइड बैंड को और फिल्टर कर दिया। तो जब आप फिल्टर कर दोगे एक साइड बैंड को, तो जरा देखते हैं किस तरीके का सिग्नल आता है। इसको रन करते हैं पहले, और हम लोगों ने क्या किया, एक साइड बैंड को सप्रेस कर दिया। सपोज आप लोअर को सप्रेस करते हैं, तो देखिए हमने लोअर साइड बैंड को सप्रेस कर दिया। इसको भी ऐसे बनाते हैं, हम लोअर को सप्रेस करते हैं। लोअर को आप क्या करो, सप्रेस करो, फिल्टर। तो जाहिर सी बात है कि जब आप इसको सप्रेस करके सेंड करोगे सिग्नल को, तो निश्चित तौर पे यहाँ भी पावर क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि सेम मैसेज को भेजने में डबल पावर खर्चा लग रहा है, तो हम क्यों डबल पावर खर्चा करें भाई, एक ही साइड बैंड हम ट्रांसमिट करें। तो जब आप एक ट्रांसमिट करोगे एक साइड बैंड, तो निश्चित तौर पे आपका पावर क्या होगा, वेस्ट होने से बच जाएगा। यानी कि ऐसा करने से इस सिस्टम की इफिशियंसी और इम्प्रूव हो गई। भाई डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर ने तो इम्प्रूव किया ही था एएम को, बट इसने डीएसबी एससी को भी इम्प्रूव कर दिया। और चूंकि बच्चों यहाँ एक साइड बैंड सप्रेस हो गया है और कैरियर भी सप्रेस हुआ है, इसलिए इस सिस्टम को सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर बोलते हैं। क्योंकि ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल में सिर्फ और सिर्फ सिंगल साइड बैंड है। फॉर एग्जांपल ये सिर्फ इसमें क्या मौजूद है बच्चों, अपर साइड बैंड मौजूद है, लोअर साइड बैंड मौजूद नहीं है। तो साइड बैंड सिंगल है और कैरियर भी फिल्टर आउट हो गया, कैरियर भी सप्रेस हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एसएसबी-एससी। अब कुछ बच्चों के मन में चल रहा होगा, सर आपने एलएसबी को क्यों सप्रेस किया, यूएसबी को भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, आप कर दो सप्रेस, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले आप बताओ यहाँ से, आप क्या करो, यूएसबी को सप्रेस करो। तो ये मैंने यूएसबी को सप्रेस कर लीजिए। तो चाहे आप यूएसबी को सप्रेस करो या एलएसबी को सप्रेस करो, आपके पास एक ही साइड बैंड आएगा, और ऐसा करने से हमारे सिस्टम की इफिशियंसी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक डीएसबी एससी और एसएसबी एससी तो मैंने ऐसे आपको नॉलेज के लिए बता दिया
कि हाउ टू इम्प्रूव इफिशियंसी ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो जब जाएंगे हायर सेमेस्टर में तब आपको बताया जाएगा कि कैसे डीएसबी, एससी और एसएसबी एससी को ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम एएम, एएम से ये सब कुछ ये जो आ रहा है वो एएम से ही तो आ रहा है। एएम में हमने क्या किया, कैरियर को सप्रेस कर दिया तो डीएसबी एससी बन गया, कैरियर और एक साइड बैंड को सप्रेस कर दिया तो एसएसबी एससी बन गया। और क्यों ऐसा किया, इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए, लॉस को बचाने के लिए, वेस्टेज ऑफ पावर को सेव करने के लिए। बात समझ में आई? बट आपको फर्स्ट ईयर के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ फोकस करना है एएम के इफिशियंसी। बात समझ में आई बच्चों? तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और इफिशियंसी का फार्मूला हर बच्चे को याद होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होगा आपको इस फार्मूले पे। और हम लोग लास्ट में न्यूमेरिकल भी करेंगे। जितने भी हम लोगों ने फार्मूले देखे, जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एएम के अंदर सीखा हम लोगों ने, उनको हम एक जगह कलेक्ट करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो और हमें समझ में भी आए कि कैसे हमें कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम लोगों ने पढ़ा उसके कॉन्सेप्ट को कैसे हमें अप्लाई करें फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स। बात समझ में आई? तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।